फ्रेंड्स, आप सबको पता है योनो एसबीआई ऐप सिर्फ एसबीआई का कस्टमर के लिए था। आपके पास एसबीआई का नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है तभी आप योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई को छोड़कर किसी भी बैंक अकाउंट में है, जैसे कि पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, पेटीएम हो गया, इस तरह का किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप योनो एसबीआई ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि अगर आपका दूसरा किसी बैंक में अकाउंट है तो कैसे आप योनो एसबीआई ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा किसी यूपीआई ऐप में करते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन यूपीआई, इन सारी ऐप में जैसे हम रजिस्टर करते हैं, इसी तरह योनो एसबीआई ऐप में किसी बैंक अकाउंट का होल्डर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यूपीआई रजिस्टर करने के लिए एटीएम कार्ड का होना मैंडेटरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि योनो एसबीआई ऐप में कैसे दूसरा किसी भी बैंक अकाउंट का कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में दिखाएंगे और उसमें पेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको योनो एसबीआई ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का आपके पास जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है और इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला स्क्रीन में फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, यानी आपका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर एसबीआई को छोड़ के दूसरा किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप नीचे वाला जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है उसको चूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको परमिशन देने के लिए पूछा जाएगा, आप इसमें अलाउ कर दीजिएगा जितने भी परमिशन मांगेगा। और इसमें अभी आपको दिखेगा कि आपका जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड को चूज़ कर लेना है। मेरा एक ही सिम कार्ड है तो इसके लिए एक ही सिम कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके पास दो सिम कार्ड है तो जिस सिम कार्ड आपको बैंक के साथ लिंक है उसी सिम कार्ड को चूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए जो सिम कार्ड है उसको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा जो इस मोबाइल नंबर में लिंक है। तो यहाँ से आप प्राइमरी एक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एम पिन है, जो यूपीआई आप पहले से बना चुके हैं, किसी न किसी बैंक में आपका यूपीआई ज़रूर बना होगा, किसी न किसी ऐप में, उसी यूपीआई पिन को यहाँ पे आपको डाल देना है और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको दिखाया जाए कि वेलकम टू योनो फॉर एवरी इंडियन, यानी इसका मतलब है किसी भी बैंक का कस्टमर आप योनो एसबीआई ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक एम पिन सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एम पिन सेट कर लूँगा। एम पिन सेट कर लिया और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ योनो फॉर एवरी इंडियन। और यहाँ से आप बायोमेट्रिक, अगर आपका फ़ोन में है तो आप बायोमेट्रिक को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो चाहे तो मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक को इनेबल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है लॉगिन टू योनो फॉर एवरी इंडियन। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए और इसमें एक नोटिस आपको देखने को मिलता है, यू कैन ट्रांसफर अप टू 5000 ओनली विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यानी अगर आप पहली बार कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 5000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद आप 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो भी यूपीआई आईडी है पहले से, वो यूपीआई आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, बैंक अकाउंट, यूपीआई आईडी, रिक्वेस्ट मनी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड है वो देखने को मिलेगा। और इस क्यूआर कोड को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। और उसके बाद आपको देखिए नीचे की तरफ और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें मैनेज यूपीआई आईडी है, ऐड बैंक अकाउंट है, चेंज एम पिन है और हेल्प एंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो सिंपली आपको ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जितने भी बैंक अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे पेटीएम बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ऐड किया जाता है दूसरा किसी भी बैंक अकाउंट को। तो पेटीएम बैंक को सर्च किया, फिर पेटीएम बैंक को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एसएमएस वेरिफिकेशन हो रहा है। देख सकते हैं मेरा पेटीएम का बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख गया है। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन पेटीएम बैंक अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो भी अकाउंट है पेटीएम बैंक का वो ऐड हो चुका है। उसके बाद दोबारा आपको इस पेज में आना है। आने के बाद यहाँ पे एक एरो देखने को मिलता है, उसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका पहले से एम पिन सेट किया हुआ नहीं है तो आपको एम पिन सेट करने के लिए पूछा जाएगा। मेरे यहाँ पे एम पिन पहले से सेट है तो इसलिए यहाँ पे एम पिन सेट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
आप चाहे तो यहाँ पे दोबारा चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसको रीसेट किया जाता है। अगर याद नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे रीसेट में, तो आपका जो ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट है उसको डालने के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डेट, जो एक्सपायरी डेट है उस एक्सपायरी डेट को यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आपको रीसेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे कि कैसे आप जो ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे आपका अकाउंट से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस पेज में आना है। आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन आप 4 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर से आप अमाउंट भेज सकते हैं किसी को, बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, UPI नंबर से भेज सकते हैं, और किसी से अगर आपको पैसा लेना है तो आप रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा UPI ID में कैसे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए UPI ID में आपको क्लिक कर देना है और सेम पे यहाँ पे किसी का भी UPI ID डाल देना है जिसको आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक UPI ID डालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। UPI ID डाल दिया, फिर यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करूँगा। तो जिस भी नेम पे ये ID रजिस्टर है वो आ जाएगा, तो उसको चूज़ कर लेना है। और नीचे आपको रिक्वेस्ट मनी और पे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर पैसा लेना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर सेंड कर देना है तो पे कर दीजिए। पे करने के बाद अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 1 रुपीज़ पे कर दूंगा, और यहाँ पे आप नोट जो भी चाहे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दूंगा, और लिखने के बाद यहाँ पे पे कर दूंगा। पे करने के बाद आपका जो भी UPI पिन है उस UPI पिन को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के साथ ही साथ आपका जो अकाउंट है वो डेबिट होके जिसमें आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहेंगे उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नीचे आपको पूरा डिटेल दोबारा दिखाया जाएगा कि कहाँ पे आप फंड ट्रांसफ़र किए हैं और कहाँ से फंड ट्रांसफ़र हुआ है, दोनों चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप गो टू होम पेज में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर हो, आप योनो SBI ऐप में आपका अकाउंट ऐड कर सकते हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शन बहुत इजी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि कैसे किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, UPI को एक्टिव कर सकते हैं, उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।